Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is a lecture of class 5 science chapter number 10 force and machine. Today is Monday and date is 14th December 2020. Our topic is force and machines. Page number है 83. Now we will discuss force. What is force? A push or pull acting on objects having both magnitude and direction is a force. एक ऐसी ताकत जो कि हम मतलब किसी भी चीज़ को धकेलने या उसको खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या कहलाएगी? फोर्स कहलाती है. फॉर पुश और पुल टू हैपन देयर हैज़ टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑन विच इट टेक्स प्लेस. किसी भी चीज़ को धकेलने या फिर उसको खींचने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग योर हैंड्स अप्लाई फोर्स ऑन दी बैग. अगर हम मतलब अपने स्कूल बैग को उठाते हैं तो जो हमारे हाथ होते हैं वो अपने बैग पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. फोर्स इज़ एन इन्फ्लुएंस दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स क्या करती है कि किसी भी बॉडी के उसकी रेस्ट या फिर उसके मोशन की हालत को चेंज कर देती है. मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कर देगी, या फिर अगर कोई बॉडी मतलब स्टॉप है या उसको चलाने के लिए भी मूव करने के लिए भी हमें फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है. ये सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. फ्रिक्शनल फोर्स है, ये भी फोर्स की एक टाइप है. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? फ्रिक्शनल फोर्स रेफर्स टू द फोर्स विच एग्जिट्स बिटवीन टू सरफेसेस in contact and it opposes the motion of one surface over an other surface. फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अगर देखा जाए कि दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी? उन दोनों चीज़ों की जो मोशन होगी एक सरफेस की दूसरी सरफेस के साथ जो मोशन होगी उसको क्या करेगी? रोकने की कोशिश करेगी या फिर उसको अपोज करेगी. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एग्जिट्स एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहे हैं या जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी. So friction is a force which opposes the direction of motion. This force can be typically called as necessary evil. इसको हम necessary evil भी कह सकते हैं, as it is also disturbing at so many places but you need it to. मतलब ये कहीं पे ये हमें इसके डिसएडवांटेजेस भी हो रहे होते हैं लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें ये फ़ायदा भी देती है. तो इसके डिसएडवांटेजेस और जो इसके फ़वाइद हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. इसकी एग्जांपल देखते हैं हम कि मतलब अगर हम किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, वाइल प्लेइंग ऑन द फील्ड मैनी अ टाइम्स यू डू नॉट रन आफ्टर द बॉल टू स्टॉप इट, यू जस्ट वॉक एज यू नो द बॉल विल स्टॉप ऑन इट्स ऑन बट वाई. मतलब अगर एक बॉल जो है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हम खेल रहे हैं बॉल मूव कर रही है तो उसको रोकने के लिए हमें हर दफ़ा उसके पीछे नहीं जाना पड़ेगा. कुछ थोड़े डिस्टेंस पे जाके बॉल जो होगी वो खुद ब खुद रुक जाती है. ऐसा क्यों होता है? ये भी फ्रिक्शनल फोर्स की की वजह से होता है. फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो अपनी फोर्स को अप्लाई करती है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की अपोजिट साइड में, तो जिसकी वजह से बॉल जो होती है वो खुद ब खुद रुक जाती है. The answer to this is the force of friction. Friction is responsible for many things happening around us. A few examples of friction are as given. इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होती है हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है. When you switch off a fan, it stops moving after some time. This is due to the friction between its moving parts and also due to the friction between air and its blade. जब हम मतलब फ़ैन चल रहा होता है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी फ़ैन को हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद खुद ब खुद रुक जाता है. ये किस वजह से होता है? ये भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो उसके एयर और उसके जो ब्लेड्स होंगे उनके दरमियान में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो पंखा होगा थोड़ी देर बाद स्टॉप कर जाता है. अ मूविंग कार कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एक्सर्ट अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टायर्स टू स्टॉप इट. इसी तरह अगर एक कार जो है वो मूव कर रही है उसको रोकने के लिए हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं. ब्रेक्स क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करती हैं और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी को रोक देती हैं.
इसी तरह इट इज़ नॉट ईजी टू पुश अ बिग टेबल एज लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लोर एंड द टेबल। जैसे कि आपको ऊपर पिक्चर में दिया गया है कि एक लड़का है वो एक बड़े सारे टेबल को धकेल रहा है, लेकिन धकेलने के लिए वो हमें हैवी फोर्स चाहिए। ये किस वजह से होगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए होगी। And the friction between the floor and the box opposes the motion of the box. The direction of friction force is opposite to the direction in which force is applied. नेक्स्ट देखें एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस क्या होते हैं फ्रिक्शन के? सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर एज फॉलोस। इसके अगर हम अपनी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस देखें फ्रिक्शन की, मतलब अगर हम चल रहे हैं, हमें वॉक करने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम प्रॉपरली नहीं चल सकेंगे, हम गिर सकते हैं। क्योंकि ये कैसे होता है? अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारे शूज़ और जो फ़र्श होगा या जो ज़मीन होगी उसके दरम्यान में फ्रिक्शन पैदा करेगी, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली चल लेते हैं। इट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड दैट हेल्प्स यू प्रॉपरली वॉक बाय पुशिंग योर फीट against the ground. It is very difficult to walk on ice or on a very polished surface as there is very little friction between the shoes and these surfaces. इसी तरह इन्होंने बताया कि अगर हम मतलब आइस पे चलते हैं या वेरी पॉलिश सरफेसेस, जैसे कि मतलब मार्बल वगैरह है, अभी न्यू पॉलिश उसको करवाया हो तो वहाँ पे भी हम इजीली नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे जो होती है फ्रिक्शन बहुत कम होती है। फ्रिक्शन नहीं होगी तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगी। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगी तो हम गिर सकते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, ऑल द फ्रिक्शन कॉजेज अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर बट विदाउट फ्रिक्शन इवन अ पेंसिल कैन नॉट लीव अ मार्क ऑन पेपर। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल और पेन एंड द पेपर दैट यू आर एबल टू राइट। अगर हम किसी पेज पे या किसी भी मतलब बुक वगैरह पे कुछ लिखते हैं पेन या मार्कर से, तो ये भी किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम किसी भी बुक पे लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये फ्रिक्शन के मतलब इतने ज़्यादा फ़वाइद है हमारी लाइफ में। फ्रिक्शन जो होगी, गाड़ियाँ अगर चल रही हैं उनको रोकने के लिए या फिर उनको मूव करने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। अगर हम प्रॉपरली वॉक कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को पुश और पुल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नुकसान क्या क्या होते हैं? सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आर एज फॉलोज। फ्रिक्शन लीड्स टू लॉट ऑफ वियर एंड टियर। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स इन व्हीकुलर इंजन्स इंक्रीज देयर टेम्परेचर एंड कॉजेज द पार्ट्स टू वेयर डाउन। जहाँ पे फ्रिक्शन के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान अब किस तरह से हैं? जैसे कि एक गाड़ी हम चला रहे हैं तो अगर उनके दरमियान उनके जो होंगे व्हीकुलर इंजन्स के दरमियान में अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है तो वो क्या करेगी? उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी, जिसकी तरह वजह से टायर जो होगा वो फट सकता है। इट इज़ वेयर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्स इन द सॉक्स एंड इन द नी पोर्शन ऑफ द जीन्स। हम सॉक्स या जीन्स वगैरह पहनते हैं तो उनमें जो होल्स वगैरह हो जाते हैं, ये भी किस वजह से होते हैं? रगड़ लगने की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड कॉजेज द टायर टू वॉर्न आउट। अगर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अगर रोड और टायर के दरमियान में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो उससे क्या हो सकता है? टायर जो है फट सकता है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पार्ट सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फोर्स? A push and pull acting on objects having both magnitude and direction is called a force. Question number 2, name two different types of forces. Forces की हमने दो टाइप्स बतानी है। एक जो हमने रीडिंग में आज कर ली है फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरी कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ क्लास 3 लीवर्स। इसकी हमने दो एग्जांपल देनी है। फर्स्ट वन इज़ ब्रूम एंड द सेकंड वन इज़ क्रिकेट बैट। डायरी है इसकी आज। डू रीड बुक पेज नंबर 85 प्लस लर्न क्लास वर्क एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 and 3 ऑन नोटबुक।